गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपना दिन मैंने 3:13 पे उठ के स्टार्ट करती हूँ। उठते ही फ्रेश होके मैंने गीता पाठ किया। उसके बाद 4 बज गए हैं। अब मैं स्टडी करने बैठी हूँ। स्टडी में आपको पता है कि इस हफ्ता मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी और ज्योग्राफी कर रही हूँ। सुबह उठते ही पहले मैं ज्योग्राफी करती हूँ। के टाइम पर माहौल बहुत शांत रहता है, तो जो भी अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर होता है, टॉप सब्जेक्ट होता है, उसे हमें सुबह सुबह शांत वातावरण में कर लेने चाहिए। शिक्षा एक सफ़र है जिसमें संघर्ष और सफलता दोनों ही मिलते हैं। मुझे आ रही है अब नींद। चली मैं अब पानी गर्म करने। पानी गर्म करने से क्या होता है ना, गर्म पानी पीते हैं तो थोड़ी बहुत नींद तो चली जाती है। और फिर पानी पीने के बाद मैं लिखने बैठ जाती हूँ और मेरा टारगेट होता है कि मैं 1 पेज तो डेली मिनिमम लिखती हूँ। और आपसे भी अनुरोध है कि बार बार मैं ये बोलती हूँ कि आपको लिखना ही चाहिए। लिखने से हमारी याददाश्त ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें मेंस देना होता है, तो हमें मेंस की तैयारी भी हो जाती है। और ये मेरा सेकंड राउंड चल रहा है। मैंने उठ के नहा धो के खाना बनाया। ये मैं 10:30 या 11 बजे मैं बैठ जाती हूँ। अब जो सेकंड सिटिंग होता है उसमें मैं पॉलिटी करती हूँ। पॉलिटी में मैंने फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज से मेरा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है राज्य के नीति निर्देशक तक, वो हमें स्टार्ट करना है। मैंने अपना काम तो स्टार्ट कर दिया है। तो इसी बात पे मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। धैर्य और संघर्ष के माध्यम से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ध्यान रखना होता है कि सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन वह निश्चित रूप से संभव जरूर होता है। और यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब करने तो नहीं बोल सकती। मेरा क्यूट सा बेटा नहा लिया है, उसको मैंने कपड़े पहना के रेडी कर दिया। और ये इतना क्यूट है ना, आपको पता नहीं चलेगा। मैं इससे बहुत इंस्पायर होती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में इंस्पायरेशन मेरा बेटा ही है। इतना मतलब कोऑपरेटिव है ना, क्या ही बताऊँ। वो रेडी हो गया। अब वो देख लिया मम्मा स्टडी कर रही है तो उसे भी स्टडी करना है। और फिर वो करेगा अब अपने मन की कि मम्मा मुझे ये करा दो, मम्मा वो करा दो। कोई नहीं, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उसको। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें आत्मविश्वास और संकल्प की आवश्यकता होती है। किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो आपके घर में, हमारे घर में भी बहुत खराब परिस्थिति होती है, फिर भी हमें अपने पढ़ाई को बंद नहीं करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर रहें। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हार यहाँ पे पता, आस पास के लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके पैर खींचते हुए मिलेंगे, आपको ताना सुनाते हुए मिलेंगे। आपसे ये नहीं हुआ, आप वो नहीं कर पाए, आप ये नहीं कर पाए। पता नहीं क्या ही चाहिए भाई हमारे लाइफ में किसी को। रहने दो ना। जब मैं आपके बारे में नहीं बात कर रही हूँ तो आप क्यों बात कर रहे हो, क्यों मेरी चर्चा कर रहे हो। मेरी लाइफ है, मैं जैसा रहूँ मैं करूँ। मुझे मन है, मेरी इच्छा है कि मैं स्टडी करूँ तो मैं कर रही हूँ। किसी का क्या जा रहा है। हमारे सपने हमारे होते हैं और हमें उन्हें पूरा करने का जिम्मेदारी महसूस करना होता है। सफलता का मार्ग हमें कभी भी सरल नहीं दिखता है। हमेशा आप जिस भी मार्ग पे चल रहे हो ना, चाहे वो आप खाना बना रहे हो, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, हर जगह पे हमें अलग परिस्थिति देखने को मिलती है। लेकिन उसमें होने वाले मेहनत और अथक प्रयास का सिलसिला हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसा मैंने कई बार सुना है कि जब आप में लोग कमियां ढूंढने लगे ना, तो आप समझना कि मैं सफलता की ओर चल पड़ी हूँ। सबकी निगाह मेरे पे आ गई है, तभी तो लोग मेरे पे इतना ध्यान दे रहे हैं कि मेरे में कमियां निकाल रहे हैं। जब भी आपसे कोई कहे ना कि तुम ये नहीं कर सकती, उसे करके दिखाओ।
करके तब दिखा पाओगे जब अपने मोटिवेशन लेवल को बिल्कुल बरकरार रखते हुए उस पर मेहनत करेंगे। मेहनत करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि किसी न किसी रूप में सफलता ज़रूर मिलती है। यहाँ तक आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हो तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। मैं अपना 100 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट किया है और ये मेरा डे 3 होगा और आज का दिन है 12 अप्रैल 2024 और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। डे सुबह उठते ही मैं अपना टारगेट फिक्स करती हूँ और मैं शाम तक कोशिश करती हूँ कि टारगेट को अचीव ज़रूर करूँ। मेरा रूटीन में डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस ज़रूर होता है। सिर्फ मैं देखती नहीं हूँ, उसे लिखती भी हूँ। मेरे लाइफ में मुझे ऐसा लगता है लिखना, जिस एग्ज़ाम में मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको लिखना ही चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि आप मेंस का प्री निकल जाए तब आप मेंस की तैयारी करें। बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। आप अगर मेंस की तैयारी करते हो तो इससे क्या होता है ना, जब हम लिख रहे होते हैं तो कुछ कुछ टॉपिक, कुछ कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि प्री के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। आप जब लिखते हो तो आपको ज़्यादा दिन तक ध्यान रहता है। मैं पता नहीं क्यों बार बार बोलती हूँ। मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि पहले प्री की तैयारी करती हूँ, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी के लिए लिखने बैठूंगी। लिखना एक ऐसा प्रयास है, निरंतर प्रयास करना होता है हमें। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता है लेकिन कंटेंट भी ज़्यादा दे के जाता है। तो इस बात को ध्यान से समझें, ध्यान से करें और लिखना ज़रूर स्टार्ट करें। डेली न्यूज़पेपर ज़रूर देखें और लिख कर रखें। कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ उसमें नए ऐसे टॉपिक होते हैं जिसे हमें लिख के करने होते हैं। और कोई मंथली मैगजीन ज़रूर फॉलो करें। मैं पूरा दिन का टाइम टेबल नहीं दिखा पा रही हूँ, शाम को मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, तो किसी दिन मैं ध्यान से रखूँगी। और ये जो मेरा यहाँ तक है, अभी मैं पॉलिटी कर रही हूँ, उसके अभी न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं कर रही हूँ, देख रही हूँ और उसको मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। शाम का मेरा रूटीन होता है, मैगजीन को कवर करती हूँ और फिर ज्योग्राफी का पार्ट्स होता है। सोने के टाइम पर मैं थोड़ा बहुत देर के लिए पॉलिटी देखती हूँ फिर से, अगर टारगेट मेरा पूरा नहीं होता है तो। मैं जल्दी सो जाती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक जगती हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे 4.5-5 घंटे की नींद तो चाहिए। मैं पता नहीं कैसे लोग 2 घंटे 3 घंटे लोग जग के सो के पढ़ाई कर लेते हैं, मेरे से तो नहीं होता। मैं प्रॉपर अपना नींद लेती हूँ। मुझे लगता है ऐसा कि जब आप कुछ कर रहे हो, अपने बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैंने लक्ष्य बना लिया, सब कुछ कर लिया और मैं अपने बारे में सोच ही नहीं रही हूँ, तो फिर ये सही नहीं है। अपना केयर करो, अपना देखो, अपना खाने पर ध्यान रखो और फिर आगे बढ़ो, तो लगता है कि हाँ, आप सही जा रहे हो। इसी बात पे मैं अब वीडियो को एंड करूँगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर बुरा लग रहा है तो भी लाइक करना, कोई ऑप्शन नहीं है, लाइक सब्सक्राइब